2024 के चुनाव के लिए दो तारीखें बहुत खास हैं। पहली तारीख है 14 जनवरी इसी महीने की, और दूसरी तारीख है इसी महीने की 15 जनवरी। 14 तारीख को राहुल गांधी वो मणिपुर से मुंबई तक अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। अब उनकी इस यात्रा में क्या कुछ असर होगा, क्या कुछ लोग उनसे जुड़ पाएंगे, नहीं जुड़ पाएंगे, क्या उसका राजनीतिक तौर पर कितना फायदा होगा, नहीं होगा, वो एक 2024 के लिए बड़ा फैक्टर है। और उसके साथ साथ दूसरा बड़ा फैक्टर 2024 के चुनाव के लिए जो हो सकता है वो 15 जनवरी के दिन दिख सकता है। 15 जनवरी यानी मायावती जी का जन्मदिन, और मायावती जी अपने जन्मदिन पर अक्सर बड़ी घोषणाएं करती है, बड़ा ऐलान करती है। और इस बार 2024 के चुनाव से पहले उनका जन्मदिन आ रहा है, तो हो सकता है कि वो कुछ बड़ा ऐलान करें। अगर सूत्रों की माने तो कुछ ऐप पर काम चल रहा है, बीएसपी के अंदर ऐप बनाने को लेकर के काम चल रहा है। कुछ ऐप की घोषणा हो सकती है, उनका लॉन्च किया जा सकता है, जिसके जरिए मायावती जी लोगों से पूछेंगी कि उसको 2024 के चुनाव में बीएसपी को क्या करना चाहिए। और दूसरी तरफ राहुल गांधी की जो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, जिसका ये मैप है, इस मैप में सबसे ज्यादा दिन उत्तर प्रदेश में इस बार राहुल गांधी की यात्रा रहेगी। 11 दिनों के लिए 11 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा रहेगी। और राहुल गांधी की इस यात्रा से, 11 दिनों की इस यात्रा से वो 20 जिलों को कवर करते हुए 1000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। अब राहुल गांधी और मायावती जी जो 14 तारीख को राहुल गांधी की बड़ी यात्रा की शुरुआत है, उनके राजनीतिक जीवन के अंदर एक बड़ा दिन होगा। पहली यात्रा ने उनको एक सफलता दिलाई, बड़ी सफलता दिलाई। अपने आप को स्थापित करने में राहुल गांधी बहुत हद तक कामयाब हुए। लेकिन अब राजनीतिक तौर पर कितना राहुल गांधी गेन कर सकते हैं, प्राप्ति कर सकते हैं। 100 लोकसभा की सीटें हैं उस यात्रा के रूट में। तो राहुल गांधी के लिए एक बड़ा दिन है 14 जनवरी का। और उत्तर प्रदेश में सबसे कम सीटें, उत्तर प्रदेश में एक सीट सिर्फ राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की, और पिछली बार राहुल गांधी खुद अपनी सीट हार गए। तो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या करेगी? सबसे ज्यादा दिन 11 दिन लगा करके कांग्रेस पार्टी वहां पर यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा में वाराणसी से एंट्री होगी, वाराणसी से प्रयागराज, प्रयागराज से अमेठी, अमेठी से रायबरेली, रायबरेली से लखनऊ, लखनऊ से बरेली, बरेली से अलीगढ़ और अलीगढ़ से आगरा। यह रूट रहेगा उत्तर प्रदेश का राहुल गांधी के लिए। तो एक तरफ 14 जनवरी को राहुल गांधी की यात्रा उनको कितना क्या फायदा दिलाती है, 2024 के चुनाव पर इसका बहुत बड़ा असर होगा। और दूसरी तरफ 15 जनवरी को मायावती जी अपने जन्मदिन के ऊपर क्या फैसला लेती हैं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा असर 2024 के चुनाव पर डालेगा। क्या मायावती जी 2024 के चुनाव से पहले जमीन तैयार कर रही है इंडिया गठबंधन में आने के लिए, कि वो एक ऐप को लॉन्च करेंगी, उस ऐप के जरिए लोगों की राय शुमारी जानी जाएगी, उस ऐप के जरिए आम कार्यकर्ता लोग वो ये बताएंगे कि बीएसपी को क्या रणनीति बनानी चाहिए, बीएसपी को क्या अकेले लड़ना चाहिए, बीएसपी को इंडिया गठबंधन में जाना चाहिए या बीएसपी को बीजेपी के साथ जाना चाहिए। तो उस ऐप के जरिए लोग जो है अपनी भावनाओं को सामने रखेंगे। लेकिन अगर आप भावनाओं की बात पूछेंगे तो ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि बीजेपी के मुकाबले के लिए बीएसपी को भी इंडिया गठबंधन में आना चाहिए, बीएसपी को इंडिया गठबंधन में लेना चाहिए और बीएसपी को भी जाना चाहिए। मतलब कि मायावती जी को सम्मानजनक तरीके से बुलाया जाना चाहिए और मायावती जी को भी पूरे दमखम के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में जाना चाहिए। अभी विश्वास और दमखम दो शब्दों को पकड़ करके रखिए। इन दोनों शब्दों का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं और ये दो शब्द क्यों जरूरी हैं, इसको जरा मैं बताऊंगा। अब सवाल यह है
कि मायावती जी का अगर इंडिया गठबंधन के अंदर एंट्री होती है तो वो एंट्री होगी कैसे, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव, उनकी पार्टी, ऐसा बताया जा रहा है कि वो बैरिकेडिंग कर रहे हैं, वो एक रुकावट पैदा कर रहे हैं मायावती जी के लिए। वो कह रहे हैं कि हमारा अनुभव रहा है मायावती जी के साथ में, मायावती जी सीटें ज्यादा लेती हैं और अपने वोटर का वोट ट्रांसफर हमारे पास में नहीं कराएंगी, हमारा वोट अपने उम्मीदवार के पास में जो है वो ट्रांसफर करा लेंगे। तो अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, वो इस बात को कह रही है बार बार कि मायावती जी के साथ में जाना कोई मुनाफे का सौदा नहीं रहेगा, सीटें वो ज्यादा मांगेंगी और अपना वोट जो है वो इधर ट्रांसफर कराएंगी नहीं, लिहाजा उनको बाहर रखा जाए और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आरएलडी यही साथ मिलकर के चुनाव लड़े। लेकिन खबर यह है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि मायावती जी साथ आ जाए। राहुल गांधी चाहते हैं कि अखिलेश यादव जिस बात को कह रहे हैं कि वो सीटें ज्यादा मांगती हैं, वोट ट्रांसफर कराती नहीं हैं, तो हम उनको कुछ सीटें दे सकते हैं, मायावती जी को हम कुछ सीटें दे सकते हैं। राहुल गांधी का प्लान यह बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव को भी को खुश कर रखें कि आपसे कम सीटें बीएसपी को देंगे, क्योंकि अखिलेश यादव की एक टीस यह भी है कि 2019 में जब उन्होंने गठबंधन किया तो 2019 में गठबंधन के दौरान मायावती जी ने ज्यादा सीटें ली, जबकि उनकी सरकार पहले जा चुकी थी, अखिलेश की सरकार बाद में गई है। लेकिन मायावती जी ने लोकसभा के अंदर ज्यादा सीटें ली और सपा को जो है वो कम सीटें दी। अब राहुल गांधी ने इसका एक तरीका निकाला है, बताया यह जा रहा है कि राहुल गांधी ने एक तरीका यह निकाला है कि वो मायावती जी को उत्तर प्रदेश में कम सीटें दिलवाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ मायावती जी को राहुल गांधी राजस्थान में और मध्य प्रदेश में कुछ सीटें दे करके अपने साथ ला सकते हैं। और मायावती जी भी इस शर्त के साथ में राहुल गांधी के साथ में कदम ताल करती हुई, या राहुल गांधी मायावती के साथ में कदम ताल करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन एक ये सन्नाटा है उत्तर प्रदेश में, एक ये सन्नाटा है मायावती जी को लेकर के अभी, और ये 14 और 15 तारीख ये अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। ये 14 और 15 तारीख को बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो बदल सकता है। और अगर राहुल गांधी की यात्रा कामयाब रही तो जो 100 सीटों का गणित वो लेकर के अपने हाथ में चल रहे हैं, और उस 100 सीटों के गणित में से अगर कांग्रेस पार्टी वो 30 सीटें, 25 सीटें भी निकाल पाती है, तो कांग्रेस पार्टी अपने आप में, जो लोकसभा के चुनाव की अगर पूरे भारत की बात करेंगे, पूरे देश की बात करेंगे, तो अपने आप में 100 से ऊपर चली जाएगी, 125, 150 के आसपास कांग्रेस अपने आप पहुंच जाएगी। क्योंकि कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं 100 सीटों के ऊपर हुआ है जिसको वो कवर कर रहे हैं। और ये 100 सीटें तो केवल और केवल वो हैं जिस पर से यात्रा निकलेगी। बाकी अगर आप बात करेंगे तो करीब करीब जो है वो 250 के करीब सीटें हैं। इन राज्यों की कुल सीटें अगर मिलाकर के हम बात करेंगे तो फिर 250 के करीब सीटें हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से यात्रा निकल रही है तो 80 सीटें तो उत्तर प्रदेश में अकेले ही है। बिहार में मिला देंगे तो बिहार से भी यात्रा निकल रही है, तो बिहार की 120 सीटें हो जाएंगी, 80 और 40 जो है 120 हो गई। और बंगाल की आप और मिलाइए, गुजरात की 25 सीटें मिलाइए, 26 सीटें मिलाइए उधर गुजरात की, और इधर 29 सीटें एमपी की मिलाइए, तब तो ज्यादा हो जाएंगी। तो ये 100 सीटें तो वो हैं जो राहुल गांधी जिन सीटों से गुजर रहे हैं। और राहुल गांधी का जो रूट मैप बनाया गया है वो ऐसा बनाया गया है कि इन 100 सीटों पर कम से कम कांग्रेस पार्टी फोकस करे, और कितना भी कम हो तब भी कांग्रेस पार्टी 30 के करीब सीटें तो इन 100 सीटों में से निकाल करके लाए। और कांग्रेस अगर 30 सीटें यहां से निकाल करके ले आती है तो फिर उसके बाद में कांग्रेस के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि कर्नाटका से कांग्रेस की इस बार अच्छी उम्मीदें हैं, तेलंगाना से अच्छी उम्मीदें हैं, केरल से तो पिछली बार कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा सीटें आई थी, 20 में से 19 सीटें कांग्रेस गठबंधन को वहां पर आ गई थी, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टनर है।
16-15 सीटें जो है वो केरल में आ गई थी। फिर तमिलनाडु में डीएमके के साथ में गठबंधन में रहेगी, वहां पर भी बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के लिए ज्यादा अच्छी उम्मीदें हैं कि वहां पर एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस पार्टी मिलकर के वहां पर अच्छा जो उसका जो है वो गणित रह सकता है। तो ये सारा अगर मिलाएंगे तो कांग्रेस अपने आप में 150 सीटों पर जा रही है। और कांग्रेस का 150 सीटों के पार जाना या 150 सीटों पर जाना, इसका मतलब यह होगा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। क्योंकि फिर उसके बाद में कांग्रेस अगर 150 सीट पर जाती है तो अपने आप में बीएसपी, एसपी मिलाकर के अगर कितना भी कम करेंगे तो, क्योंकि कांग्रेस है, पिछली बार कांग्रेस नहीं थी तब जो है 15 सीटें आई थी, और इस बार कांग्रेस भी रहेगी, तो दोनों पार्टियों की मिलाकर के कम से कम जो है वो 25 सीटें, 30 सीटें रहने के उनका भी अनुमान है। फिर उसके बाद में ममता बनर्जी वो एक तरफा वहां पर जो है माहौल रहेगा, कांग्रेस और ममता का एक साथ वोट वहां पर चलेगा। तो ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी का अगर आप बात करेंगे तो वहां पर भी कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी के लिए अच्छी खबर रहेगी, और कम से कम जो है वो 30 सीटों के आसपास ममता बनर्जी अपने आप को निकालने की कोशिश करेगी। तो करीब करीब कितना हो गया, 210 के आसपास जो है आंकड़ा हो गया। उसके बाद में महाराष्ट्र के आप लेकर के चलिए, 48 में से 25-30 सीटें तो आप महागठबंधन की मान करके ही चलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा महागठबंधन को वहां पर हो रहा है। तो 250 के करीब सीटें यहां पर हो गई सीधे तौर पर, ये मोटे मोटे राज्य हैं। और उसके बाद में कुछ सीटें जो है वो हरियाणा से भी आए, कुछ सीटें जो है वो उसके बाद में 2 सीटें जो है वो आपको इधर से भी आती हैं, ये आपका जम्मू कश्मीर से 1-2 सीटें आपकी जो है वो उत्तराखंड से, 1-2 सीटें हिमाचल से, और उसके बाद में 13 सीटें पंजाब में है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो 13 और 7 दिल्ली की हैं, 20 सीटें कुल हैं। 20 में से अगर 10 सीटें, 15 सीटें भी अगर इंडिया गठबंधन लेने में कामयाब रहा तो सीधे तौर पर यह आंकड़ा जाकर के 280 पर जाता है। और 280 पर आना मतलब कि सरकार बन गई। 272 आंकड़ा चाहिए। अब राहुल गांधी का यही प्लान कि मायावती जी को अगर गठबंधन में लिया तो फिर जो वो एक तबका है जो छिटक सकता है, क्योंकि मैं आपके सामने गणित रखता हूं। 2014 का ये गणित आप देखिए। 2014 का पार्टी 71 सीट जो है वो बीजेपी जीतती है, वोट शेयर 42% रहता है, 3,43,18,354 वोट मिलता है। समाजवादी पार्टी को 5 सीट मिली, 22% वोट शेयर मिला और 1,79,00,000 वोट मिला। कांग्रेस को 2 सीटें मिली, 7% वोट रहा और 60 लाख लोगों ने वोट दिया। अपना दल को 2 सीटें मिली, 1% वोट शेयर रहा। बीएसपी को यहां पर कोई सीट नहीं मिलती है, 0 सीट, 2014 का आंकड़ा, लेकिन 19% वोट शेयर रहा। और राहुल गांधी की नजर इस 19% वोट शेयर पर है कि 19% का जो वोट शेयर है इसको अगर आप दूर रखेंगे, बाहर रखेंगे तो फिर पार नहीं पड़ेगी। 19% ये मिलेगा। अब देख लीजिए, ये गणित जो है मैं आपके सामने रखता हूं। सपा, एसपी और कांग्रेस, आईएनसी, बीएसपी और आरएलडी अगर मिल जाता है तो 50% वोट शेयर हो जाता है। समाजवादी पार्टी के पास में 20-22% समाजवादी पार्टी के पास में वोट शेयर है। 2014 में 22% वोट शेयर मिला था। कांग्रेस का 7-8% के आसपास वोट शेयर अभी भी है, तो 7% आप वो मान करके चलिए। बीएसपी को 19-20% वोट शेयर हमेशा मिलता रहा है, ये 19% वोट शेयर है। आरएलडी को भी 1% के आसपास वोट मिलता है, तो कुल मिलाकर के ये वोट शेयर हो जाता है 50%। तो 50% ये वोट यहां पर हो गया और ये वोट अपने आप में निर्णायक हो जाता है। बीजेपी 50 से नीचे रह करके 43% पर रह जाती है। बीजेपी का वोट शेयर 42%, अपना दल का वोट शेयर 1% और एनडीए का वोट बनेगा वो 43%। मतलब कि बीजेपी यहां पर पीछे है और काफी पीछे है। अब आप बात करिए 2019 की। 2019 की बात करेंगे तो बीजेपी को 62 सीटें मिली, 49% वोट शेयर रहा। 4,28,57,221 लोगों ने वोट किया बीजेपी को। समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिलती हैं, 18% वोट शेयर मिलता है। मतलब 22% से 4% गिर करके 18% पर आ गए समाजवादी पार्टी का वोट शेयर। सीटें बराबर रही 5%। 1,55,33,620 लोगों ने वोट किया। बीएसपी को सबसे ज्यादा 10 सीटें यहां पर फायदा हुआ। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बीएसपी बनी यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर। 10 सीटें रही, 19% का वोट शेयर रहा,
1,66,58,917 लोगों ने वोट किया। कांग्रेस का यहां पर एक सीट मिली, राहुल गांधी हार गए, रायबरेली की सीट सोनिया गांधी जीत गई, लेकिन 6% का वोट शेयर तब भी रहा कांग्रेस पार्टी का। अपना दल को 2 सीट मिली, 1% वोट शेयर रहा, 10 लाख वोट मिले। अब इसको जरा जोड़ दीजिए इंडिया के अंदर। समाजवादी पार्टी को यहां पर 18% वोट शेयर मिला, बीएसपी को यहां पर 19% वोट मिला, कांग्रेस को यहां पर 6% वोट मिला, यानी इंडिया गठबंधन का वोट हो जाता है 45%। और अगर 20-22% वोट शेयर यहां से अगर आप निकाल दे बीएसपी का, तो कांग्रेस और यहां पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी अगर ज्यादा सीटों पर लड़ भी ले तब भी फायदा नजर नहीं आएगा, क्योंकि 20-22% जो है वो समाजवादी पार्टी का वोट है और 10 के करीब % वोट जो है वो कांग्रेस और आरएलडी का मिलाकर के हो जाएगा। तो कितना वोट शेयर रहा आपका? 40% आपका रहा। 40% आपका रहेगा, 20% मायावती जी का रहेगा, और उधर जो है वो बीजेपी का वोट शेयर, वो बीजेपी का वोट शेयर 40% से ऊपर जब जाएगा तो उनको ज्यादा मिल जाएंगे। अखिलेश यादव का गणित ये है कि इस बार मायावती जी का जो ये 20% का वोट शेयर है, ये 20% वोट शेयर खत्म हो जाएगा और ये 20% वोट भी कांग्रेस और एसपी को ही आएगा। उनका गणित ये है और इसीलिए हमको ज्यादा लड़ना चाहिए, वो ये मानते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी को 1 सीट आई है और कांग्रेस को अगर 10 सीटें मिल जाती हैं, 15 सीटें मिल जाती हैं, तो कांग्रेस के लिए बहुत फायदे का सौदा है, क्योंकि 10 सीटों में 15 सीटों में अगर मजबूती से लड़ते हैं तो 1 सीट की जगह पर अगर 5 सीटें आ गई उत्तर प्रदेश में तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और अगर सपा भी साथ में आ जाए इसमें और कांग्रेस की 15 सीट में से 10 सीटें आ जाएं, तो फिर बताइए कितनी बड़ी बात होगी इसके लिए। आरएलडी को 5 सीटें मिल जाए, 2 सीटें 4 सीटें जो है वो आजाद समाज पार्टी को दिया जाए और फिर उसके बाद में बीएसपी और एसपी में बाकी की बची हुई सीटों को बांट दिया जाए। उसमें समाजवादी पार्टी को ऊपर दे दिया जाए नंबर और बीएसपी को नंबर कम दे दिया जाए और बीएसपी को फिर कांग्रेस पार्टी और मध्य प्रदेश के अंदर और राजस्थान के अंदर सीटें देकर के उसकी भरपाई कर दे। तो यह सीधा तौर पर गणित जो है वो बताता है कि अगर 20 सीटों पर कांग्रेस, आरएलडी और आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद वो लड़े 20 सीटों पर और 60 सीटें वो छोड़ दें सपा और बसपा के लिए, और इसमें 60 में से 30 सीटें या 35 सीटें जो हैं, 35 सीटों पर जो है वो सपा पार्टी लड़े और 25 सीटों पर जो है वो बसपा लड़े, और बसपा को जो है फिर उसके बाद में 5 सीटें 7 सीटें वो दे दी जाए राजस्थान को अंदर, और राजस्थान के बाद में यहां पर मध्य प्रदेश के अंदर 4 सीटें 5 सीटें जो है वो मध्य प्रदेश में दे दी जाए भिंड ग्वालियर से लगती हुई, और 4 सीटें 5 सीटें अलवर और जो है वो तिजारा से लगती हुई वो यहां पर दे दी जाए राजस्थान के अंदर। तो इंडिया गठबंधन के अंदर मायावती जी की एंट्री सहज तरीके से हो सकती है, वरना बीजेपी जो है उसको हराना मुश्किल होगा, और बीजेपी को अगर उत्तर प्रदेश में नहीं रोक पाए तो फिर मामला ये कहना जो है वो बड़ी बात नहीं होगी कि फिर से मोदी सरकार बन जाएगी। क्योंकि अगर 80 सीटें की 80 सीटें वहां पर निकल गई, या 80 में से मान लीजिए कि वही 60-65 सीटें भी अगर आ गई, तो भी फिर आप जो है वो दूसरे स्टेट से लेकर भी आएंगे वोट या सीटें तो कम पड़ जाएंगी। लेकिन अगर यहां पर रोक देते हैं, यहां पर आप रोक देते हैं, यहां पर अगर बीजेपी को 30-40 तक अगर आप रोक देते हैं तो फिर बहुत बड़ी जीत हो सकती है। तो बहरहाल ये 14 और 15 तारीख को, 14 और 15 जनवरी को क्या होगा और उसका क्या असर रहेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। आप बताइए, राहुल गांधी को क्या कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, मायावती जी को इंडिया गठबंधन के अंदर लेना चाहिए, उसका फायदा होगा या नहीं? उससे जो है वो समाजवादी पार्टी भी छिटक सकती है, या समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में आ जाए, या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बीएसपी ये सब अगर इंडिया गठबंधन में रहें तो भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नहीं हराया जा सकता है। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।
साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।